आर्काइव्स डे जो कि 9 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके संदर्भ में मैं अपना DRR सेक्शन से रिलेटेड, जो कि बेसिकली रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसीज जैसे पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट एंड रूल के तहत हम रिकॉर्ड अप्रेजल करके वेरियस मिनिस्ट्री से लाते हैं, उसी तरह से हमारा अपना इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और NAI का रिकॉर्ड भी है जो हम यहाँ पर रखे हुए हैं। जो हमारी NAI की विरासत है उसको हम संजोए हुए हैं। DRR, जिसे हम डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के नाम से भी जानते हैं, 1891 से नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की विरासत को संभाले हुए हैं। साथ में जो भी हमारा ब्रिटिश पीरियड रिकॉर्ड्स की धरोहर है उसको भी संभाले हुए हैं। ठीक है, अगर हमें NAI की हिस्ट्री को जानना है, ऑर्गेनाइजेशन को जानना है, साथ ही साथ जो भी हमारे फंक्शनिंग है दूसरे मिनिस्ट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड्स है हमारे ऑफिस में पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स के तहत या एक्ट के तहत जो नॉन करंट रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होके आते हैं, उनकी हिस्ट्री को जानने के लिए भी, और किस तरह से हमने इस चीज़ को अपने ऑफिस में लाए हैं, किस तरह से ये प्रोसेस चला है, उस चीज़ को जानने के लिए इस धरोहर को संभाले हुए हैं DRR। बेसिकली आर्काइव्स वीक सेलिब्रेशन से रिलेटेड है हमारे। दिस इज़ द अनदर वन। अगर हमारा NAI ने जो आवर हेरिटेज नाम के डॉक्यूमेंट से निकाला था, जिसमें सारा एग्जीबिशंस के ऊपर केंद्रित है ये डॉक्यूमेंट, और साथ में ये इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक है। इसमें जो कंटेन किया हुआ है कि प्रोग्राम ऑफ ऑल द सेलिब्रेशन सेलिब्रेटेड दिस वीक इन 1979 इन अक्टूबर। मैं अपनी स्टेटमेंट को कंक्लूड कर रही हूँ इस आशा के साथ, जो मैं 78 का डॉक्यूमेंट दे के आर्काइव्स वीक सेलिब्रेशन का, तो मैं 24 में आ चुकी हूँ। उसके बाद भी ये कंटिन्यू है, इसकी लेगेसी बनी रहे।